शहबाज शरीफ सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वादुद तौहीद कादर मुतलक अल्लाह तबारक ताला कुतुब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातमुल कुतुब है कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। नए वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना ने आखिरकार तवील इंतजार के बाद हल्फ उठा लिया है। सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ की तरह वफाकी काबीना के हल्फ के मौके पर सदर मुमलकत आरिफ अलवी बीमार थे। बीमारी किसी वक्त भी हमला कर सकती है, लेकिन सिर्फ हल्फ बर्दारियों के मौके पर बीमारी मानी खेज नजर आने लगी है। दूसरी तरफ पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म के फर्जंद और नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी किसी बीमारी के बायस इल्तवा का शिकार नहीं, बल्कि ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरमियान तनाज़े की नजर होती महसूस हो रही है। ऐसे लगता है कि ये आला सतही बहरान मजीद कई बड़े तनाज़ों को जन्म देगा। टॉक शोज पाकिस्तान वफाकी काबीना नजर आते खदशात और मुमकिना मुस्तकबिल की एक तस्वीर पेश कर रहा है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बहुत सोच बचार और हफाजती बंद बांधते हुए नई वफाकी काबीना तश्कील दी गई है, लेकिन मियां शहबाज शरीफ की 2-3 वोटों के सहारे खड़ी हुकूमत में किसी वक्त भी शगाफ पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 ईंटें अपनी जगह से खिसक गईं तो हुकूमत इस तेजी के साथ गिरेगी कि शायद आवाज भी पैदा ना हो। नई वफाकी काबीना जिसके 37 अरकान का ऐलान किया गया है, अगर इसको जरूरत के मुताबिक मुकम्मल किया गया तो ये तादाद 45 से 50 के करीब होगी। वाज़िह है कि काबीना का ये वही हुज्जम है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना का था। ज़रूरियात साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की एक जैसी हैं, खदशात एक जैसे हैं और हैरान कुन ममासलत ये है कि इत्तेहादी भी अक्सर वही हैं जो साबिक हुकूमत के इत्तेहादी थे। जब ये इत्तेहादी इमरान खान के घोंसले से निकले तो वो तार तार हो गया, और अगर कल कलां को दोबारा उड़ान भरते हैं तो ये कसीरुल जमाती घोंसला भी धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों को काबीना की तश्कील में तकरीबन 1 हफ्ता सर्फ करना पड़ा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे वज़रा हैं जिनके महकमों का फैसला होना बाकी है। जबकि दूसरी तरफ PPP के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वज़ीर मुमलकत बराए कानून बनने से माज़रत कर ली है और उज़र ये पेश किया है कि वो आइंदा इंतखाबात की वजह से वक्त नहीं दे पाएंगे। जहां एक तरफ गुस्से से भरी हुई तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला सख्त है, तो दूसरी तरफ वफाकी काबीना के पहले मरहले की तश्कील को देखकर ये कहा जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर भी मुकाबला सख्त होगा और इत्तेहादियों के दरमियान किसी लम्हे भी कशीदगी सर उठा सकती है। कलीदी वजारतों और खासतौर पर मुखालफिन का नादका बंद करने के लिए अहम समझे जाने वाली वजारत दाखिला मुखालफिन के लिए सख्त मौक़िफ़ रखने वाले राना सनाउल्लाह को दी गई है। मुशर्रफ दौर में कैदोबंद और मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार रहने वाले राना सनाउल्लाह को साबिक हुकूमत ने भी मनशियात के एक मुकदमे में जकड़ लिया था। अक्सर मुबस्सरीन का ख्याल है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाएंगे और पिछले हिसाबात बराबर करेंगे। दूसरी कलीदी वजारत खारजा है, जिसके लिए साबिक सदर आसफ अली जरदारी के फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक वो हल्फ नहीं उठा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी वजीर शहरी रहमान के साथ लंदन रवाना हो चुके हैं, जहां वो नवाज लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके इन्हें अपने वालिद की दोबारा सदारत, सेनेट की चेयरमैनशिप और पंजाब में गवर्नरशिप के लिए राजी करेंगे। नवाज शरीफ शायद रजामंद हो जाएं, लेकिन सदारत के दूसरे मजबूत उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान को राजी करने के लिए वो आसफ अली जरदारी का नाम तजवीज़ करेंगे।
तीसरी कलीदी वजारत वजारत खजाना है, जो नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के हवाले की गई है। मिफ्ता इस्माइल के बारे में आम तासर यही है कि वो बैरूनी सरमायाकारी और डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के वैसे ही गुर जानते हैं जैसे उनके साबिक पेशरो इसहाक डार जानते थे। जराए कहते हैं कि PPP ने वजारत खजाना मांगी ही नहीं, क्योंकि घाग आसफ अली जरदारी जानते हैं कि नई हुकूमत पर आने वाले दिनों में खारजा अमूर से कहीं ज्यादा खजाना अमूर का बोझ पड़ने वाला है और वो किसी भी तरह की बड़ी नाकामी में बराह रास्त हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। चौथे नंबर पर समझी जाने वाली वफाकी वजारत सेहत की है, जिसके बारे में शायद अब कोरोना की वबा के तकरीबन खात्मे के बाद कौमी सतह पर ज्यादा हसासियत नहीं पाई जाती, इसलिए ये वजारत PPP को दे दी गई है और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को धुआंधार और चुभते हुए जवाबात देने के माहिर अब्दुल कादिर पटेल को वजीर सेहत बना दिया गया है। अभी ये कहना कबल वक्त है कि वो टीका साबिक हुकूमत के सेहत कार्ड को लगाएंगे या इनका निश्तर वजीर आजम की कारकर्दगी को घाव लगाएगा। इसी तरह वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी मरियम औरंगजेब को सौंपी गई है, जो तहरीक इंसाफ के साबिक 3 तर्जमानों का मुकाबला करती रही हैं और डॉक्टर फिरदौस आशकवान, शिबली फराज और फवाद चौधरी को तुर्की बतुर्की जवाब देती रही। कानूनी और सियासी बहरानों की शिद्दत के इस दौर में वजारत कानून भी नून लीग के आजम नजीर सारड़ को दी गई है, जिन्हें बहुत से महाजों पर जंग करना है। ये भी खबर है कि PPP मौजूदा सूरत हाल में कानूनी उलझनों और मुशगाफियों में नहीं पड़ना चाहती थी, ताकि डोलते हुए इक़्तिदार को किसी ताकतवर गोशे की तरफ से ज़रब लगे, इसलिए इसने वजारत कानून पर इसरार नहीं किया। चौधरी तारिक बशीर चीमा वो वाहिद वजीर हैं जो साबका हुकूमत में भी वजीर थे और उन्हें काफ लीग में बाआवाज़ बुलंद बगावत रास आ गई है। दबंग तारिक बशीर चीमा को तहरीक इंसाफ की क़यादत भी सख्त जवाब देने से कतरा रही है, जबकि काफ लीग उनके साथ उलझने की पोजीशन में नहीं। MQM ने भी अभी तक इन्हीं वजारतों तक इक्तफा किया है जो पिछली हुकूमत में उनके पास थी। अलबत्ता गवर्नर सिंध की तरफ से उजलत में दिए गए इस्तीफे के बाद आसफ अली जरदारी सिंध की गवर्नरशिप के लिए MQM को एक मजीद तोहफा दिलवाने पर जिद है। बाकी वजारतों पर ऐसे इत्तेहादी लाए गए हैं जिनके दम हमसे शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल है। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद और सेनेटर ताला महमूद को भी वजारत दी गई है, जबकि मौजूदा हुकूमत के हवाले से हसास वजारतों पर जमहूरी वतन पार्टी के अखलौते रुकन असम्बली शाहजेन बुख्ती, BNP के अख्तर महंगल और दूसरे रहनुमा होंगे जिनको राजी रखना और हर सूरत में साथ रखना नागजीर है। अगर ये कहा जाए कि अभी वफाकी काबीना के मुकम्मल ढांचे के तासुर और मुज़मरात पर हतमी राय दी जाए तो ये कबल-अज़ वक्त होगा, क्योंकि जब तक ये ढांचा मुकम्मल नहीं हो जाता इससे मुंसलिक तवक्कुआत, खदशात और इम्कानात पूरी तरह वाज़ेह नहीं होंगे।